अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग से अपने आप को निकालें, यानी ये करना छोड़ दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये करना छोड़ दिया और ये जो 4 उँगलियाँ आपकी तरफ आ रही है, इसको एक्सेप्ट किया, तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। ये सिर्फ एक उँगली नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेटस का, हमारे जो हालात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर अपने यानी फैमिली पे डाल देते हैं, या अपने असातिज़ा पे डाल देते हैं, या कंट्री के हालात पे डाल देते हैं, इकानमी पे डाल देते हैं कि हालात मुनासिब नहीं है, इकानमी इस तरह नहीं है, मेरा माहौल इस तरह नहीं, मेरे घर वालों ने, रिलेटिव्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है। अगर ये चीज़ें आपने बंद की तो आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ओनरशिप ली, उसी दिन आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ ब्लेम एक उंगली नहीं है, ये एक दो दुनियाओं के दरमियान एक लकीर है। ये दो माइंडसेट के दरमियान एक लकीर है। इस कहानी को मैं आज आपको समझाता हूँ। हमारे माइंडसेट दो तरह के होते हैं। एक होता है विक्टिम माइंडसेट, और एक होता है फेयरलेस माइंडसेट। और विक्टिम माइंडसेट जो होता है, हम अक्सर इसी में रहते हैं, यानी विक्टिम बन जाते हैं कि यार ये सारे हालात मेरे ऊपर इस तरह क्यों आते हैं, ये ये ऐसा बुरा वक्त हमेशा इधर ही पड़ता है मुझ पे। यार मेरे रिलेटिव्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए मैं आज इस तरह हूँ। हमारे गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हमारी इकोनॉमी इस तरह नहीं थी। ठीक है, इस तरह माइंडसेट को विक्टिम माइंडसेट कहते हैं। और ये विक्टिम माइंडसेट जो है, ये हमें कंफर्ट जोन देता है। इन एक्सक्यूजेस के स्क्रीन की बिहाइंड हम छुप जाते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बस आराम से रह रहे होते हैं। इसी में लाइफ हमसे गुजरती है, टाइम पास होता है। ठीक है, इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन आप ओनरशिप, अथॉरिटी भी नहीं लेते, आपके पास पावर नहीं आता। आप इसी तरह बस ज़िंदगी के दिन गिनते हैं, गुजारते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप इन ब्लेमिंग से, इस उंगली से निकल आए, आप ओनरशिप ले, आप में पावर आ जाता है। ठीक है, आप में पावर आ जाता है। आपकी माइंडसेट पर इस अंदाज से होती है कि अगरचे मसले हैं लेकिन मैं इससे निमट लूँगा। अगरचे मुझे ये जो फील्ड है इसकी ABC का नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको लर्न करूँगा, ये स्किल में एक्वायर करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मसाइल है लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका सामना करूँगा, इसको फेस करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो इसमें आपके पास आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं अपनी फ्यूचर की, अपनी स्टेटस की, अपनी दुनिया की, अपनी ज़िंदगी की, तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता पावर आना शुरू हो जाता है और आप अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं फेयरलेस माइंडसेट। इसमें ज़िंदगी के दिन गुजारते नहीं हैं, इसमें ज़िंदगी बनाई जाती है आपके टर्म एंड कंडीशन पे कि आप ज़िंदगी गुजारना यानी किस तरह चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके ख्वाब क्या हैं, आप कैसी लाइफ चाहते हैं, तो उस तरफ आप बढ़ते हैं। तो ये ब्लेम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये दो दुनियाओं, दो माइंडसेट के दरमियान एक फ़र्क है, एक लकीर है। तो अगर आप इससे निकलना चाहते हैं और फेयरलेस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं, तो मैं इधर 2-3 तरीके बताता हूँ। छोटे छोटे स्टेप है लेकिन आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है।
नंबर 1, सबसे पहले ब्लेम करना छोड़ दें, अथॉरिटी लेना शुरू कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, अपने लाइफ के गियर खुद ही बदलिए, और ड्राइविंग सीट पे, अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे खुद ही बैठिए, ठीक है। और सेकंड, माइक्रो स्टेप्स, माइक्रो ब्रेव स्टेप्स लें। अगरचे अगरचे आप कंफर्ट जोन से अगर निकलते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आप आपके लिए ये स्टेप्स आसान नहीं होंगे, लेकिन आपने लेने ही है। यानी एक नई फील्ड है, न्यू स्किल है, उसको एक्वायर करना है, लर्निंग है, आपको करनी है, तो उसी फील्ड में आपको माइक्रो स्टेप्स लेने होंगे। माइक्रो डोजेज लें, ज़्यादा ना लें, माइक्रो डोजेज लें, लेकिन लें। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ टॉक। अपने सेल्फ टॉक को चेंज करें। हम 24 घंटे अपने साथ जो टॉक कर रहे होते हैं, वो विक्टिम माइंडसेट से आ जाएं, फेयरलेस माइंडसेट, पावर माइंडसेट। वो इस तरह वो सेल्फ टॉक, आई कांट डू से आई विल डू, आई विल लर्न, आई एम लर्निंग, आई एम चेंजिंग। तो इस तरह का सेल्फ टॉक अपना लें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा इनकलाब आएगा। आप विक्टिम माइंडसेट से एक फेयरलेस माइंडसेट में आ जाओगे, और तब ही आपको ज़िंदगी जीने का सही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।